हम नए फेज ऑफ वॉर में हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। वो ये है कि एक दूसरे की एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज को। कल का जो वीडियो अपडेट था, वैसे हम एवरी डे वीडियो अपडेट्स डाल रहे हैं। कहीं आपको लगे एनालिसिस की कमी है तो आपको जाके वो वाले वीडियोस प्लीज चेकआउट करो, बिकॉज वी ट्राई के इन्फॉर्मेशन रिपीट ना करें, बिकॉज रोज के रोज इतने ज्यादा एस्केलेशन, इतने ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। तो कुवैत की एक ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था, वो रिफाइनरी भी बंद हो चुकी है। वेरी गुड। क्या कर दिया यार इन लोगों ने। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई ये ईरान की एक बहुत ही एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मिनिमल रिसोर्सेज, कम से कम इसमें पैसे लगते हैं, कम से कम इसमें चीज़ें लगती हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लगते हैं, एंड मैक्सिमम प्रेशर आप एग्जर्ट कर पा रहे हो अमेरिकन पर। एंड कैसे कर पा रहे हो? ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करके। इसमें कई इस टाइप की भी खबरें हैं बहुत सारी कि भाई ईरान एक टोल टैक्स ले रहा है कि आप टोल टैक्स दो और वहां से निकल सकते हो। सिमिलरली इस टाइप की भी खबरें हैं कि अगर आपने अपना ऑयल युआन में खरीदा हुआ है इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर्स, तो आप निकल ही सकते हो। मतलब ये इतना रैपिड डिग्रेडेशन है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर की कि क्या बताएं। जैसे कि पेपे एस्कोबार, रिनाउंड जर्नलिस्ट, वही रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक ऑयल टैंकर था जिसको जाना था कराची, तो उसने अपना क्या कहते हैं टोल टैक्स पे किया अपेरेंटली, एंड उसका जितना भी परचेज था ऑयल वो वन में परचेज था, तो दैट टैंकर वाज अलाउड टू गो थ्रू। देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पूरे एशिया पे एंड यूरोप पे भी काफी हद तक इतना ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है, बिकॉज इनका मेजरली ऑयल एंड गैस यहीं से आता था। तो अब जापान और ईरान की लगता है बिहाइंड द सीन्स काफी बातचीत चल रही है कि भाई उनके ऑयल टैंकर्स यहाँ से अलाउ कर दें, बिकॉज जापान का मेजर फ्लो ऑफ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। इसके अलावा जो जापानीज पीएम है वो ट्रम्प का फोन कॉल अवेट कर रही है, उठा ही नहीं रही, क्योंकि ट्रम्प चाहता है कि भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग मरो, तुम लोग खुलवाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हम जो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेवी है हम तो पीछे बैठेंगे। एंड यहीं जाके नेटो को कह रहा है कि तुम बुज़दिल हो, तुम कावर्ड हो, तुम पेपर टाइगर हो, ठीक है, कागजी शेर हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिना। एंड वही नेटो अपने जितने भी इनके सोल्जर्स वगैरह थे उन सबको इवैक्यूएट कर रहा है इराक से, ठीक है, टेम्परेरीली। देखो भाई, टेम्परेरीली की अगर बात की जाए तो एक बार गए और जब बेस ही नहीं बचेगा तो आप लौट के कहां पर आओगे। तो अब देखो जहां तक नेटो की बात है तो भाई उनको भी समझ जाना चाहिए कि भाई इट इज सेंसिबल कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो, क्योंकि जो पहले आपको डील मिल रही थी पुतिन के द्वारा, ठीक है, टू स्टॉप द यूक्रेन वॉर, अब आपको वो डील भी नहीं मिल रही। अब आप ज्यादा लैंड बैंक दे रहे हो रशिया को, तो इट इज बेटर टू कट योर लॉसेज। एंड जहां तक रशिया की बात है तो पुतिन ने भी एक डील ऑफर करी है, वो अमेरिका को कह रहा है तुम इंटेलिजेंस यूक्रेन को देना बंद कर दो, ठीक है, तो मैं भी जो इंटेलिजेंस दे रहा हूं ईरान को वो देना बंद कर दूंगा। काश अमेरिका ये एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उससे होगा क्या, देखो यूक्रेन तो ऑलमोस्ट निपट ही चुका है, जितनी इंटेलिजेंस उसको मिलती है उसके बदौलत यूक्रेन टिका हुआ है, ठीक है। एंड अगर इंटेलिजेंस मिलनी बंद हो जाएगी तो जितनी एस्केलेशन आ रही थी इसमें, जो डेस्परेट हो रहा था यूक्रेन एकदम कि जाके रशिया के रिफाइनरीज और इन सबको टारगेट कर रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पे रशिया कह रहा है ठीक है इंटेलिजेंस देना बंद कर देंगे, बट चाइना तो दे ही पाएगा। चाइना की तो ये सर्वेलेंस शिप भी आसपास घूम रही है इन द विसिनिटी ओनली। एंड सबसे मजेदार बात जो मैंने कल बताई थी, कल तो प्लान था कि सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे ऑन ईरानियन ऑयल, क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी लिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएं, इतने हेवायर ना हो जाए। अब तो कंफर्म हो चुका है कि जो सैंक्शंस लगाए थे उन्होंने ईरानियन ऑयल के ऊपर, वो एटलीस्ट 30 दिन के लिए तो खत्म कर दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सब कुछ बैकफायर कर रहा है अमेरिका के ऊपर, सब कुछ।